आप सभी का स्वागत है स्किल एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ये एक सीरीज शुरू करने वाले हैं कि अपनी कुंडली कैसे पढ़ें, खुद की कुंडली कैसे पढ़ें। तो ये एक हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ठीक, ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। हमारी डेली वीडियोस आती रहेंगी खुद की कुंडली कैसे पढ़ें इस मामले पर, ठीक है, इस टॉपिक पर। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इंटेंशन क्या है मेरा इस वीडियो बनाने का। हम देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ज्योतिष जो है, हम लोग ज्योतिष विद्या को नहीं चुनते हैं, ज्योतिष विद्या हमको चुनती है। यू डोंट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी चूज यू। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कहीं आप लोग अपनी कुंडली पढ़ते पढ़ते आपको ज्योतिष की विद्या में रुचि ना आ जाए। रुचि इसलिए ना आ जाए क्योंकि देखिए, सब इस वीडियो पर क्लिक नहीं किए होंगे, सबको अपनी कुंडली नहीं पढ़नी होगी। कुछ ही कम ही लोग होंगे आप जैसे जो खुद की कुंडली पढ़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। एक बार आप मेरी वीडियो को देखेंगे, आपको खुद से फील होने लगेगा कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकता हूँ, क्या मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है। तो इन सब पर है, ठीक है। तो देखते हैं खुद की कुंडली कैसे पढ़े आज के हमारे इस वीडियो को, ठीक। आपका स्वागत है स्किल एस्ट्रो में। अगर आप पहली बार हो आए हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं जैसा आपको कंटेंट दूंगा शायद ही वैसा कोई यूट्यूब पर दे पाया हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होता है कुंडली क्या है। जो यहाँ पर कुंडली, चार्ट, बर्थ चार्ट, इन सब की बात होती है, आखिर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि आखिर कुंडली है क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जान गए, ठीक, कि कुंडली क्या है ये सारी चीजें, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता है कि कुंडली का काम क्या है, कोई पूछे कि कुंडली हम लोग देखते क्यों हैं, कुंडली से लाइफ में होता क्या है, तो ये सारी चीजें पहले हमको समझनी होंगी। तो इसलिए पहले हम लोग देखते हैं आखिर कुंडली क्या है। कुंडली जो है, ये आपके जीवन का हम लोग कह सकते हैं एकदम लेखा जोखा है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। हमारी जो लाइफ है ना, वो ऊपर से ईश्वर ने कहीं ना कहीं पहले से तय करके भेजी होती है। पहले से ईश्वर ने हमारे लाइफ को तय करके भेजा होता है। अब आप लोग कहेंगे तो फिर हमारे कर्मों का खेल क्या खेल है। कर्मों का खेल ये है, देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात शायद यूट्यूब पर कोई बता रहा हो, या शायद ही ये सारी चीजें कोई बताता हो। देखिए, जब आप लोग हस्तरेखा, क्योंकि मैं पाम स्टेज में हूँ तो मुझे पता है। देखिए, आप अपने हाथ की रेखाओं को देखिए और अपने हाथ के फिंगरप्रिंट को देखिए। पूरे दुनिया में आप चले जाइए, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आप हाथ की रेखाएं देखें, वो भी सबका अलग अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिंगरप्रिंट हमारा अलग है, नहीं, हाथ की रेखाएं मैच हो सकती है, ये बात आप लोग ध्यान, हाथ की रेखाएं मैच हो सकती है लेकिन फिंगरप्रिंट कभी नहीं मैच होता। इससे ये होता है कि देखो, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो 3 से 4 महीने में उसकी हाथ की रेखाएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो पहले, सबसे पहले क्या, फिंगरप्रिंट बनता है। फिंगरप्रिंट बनना इसका मतलब क्या है कि ईश्वर ने हमको कुछ चीजें दे दी हैं। और हाथ की रेखाएं हर 5 से 10 साल में चेंज हुआ करती हैं, इस बात को मैं फिर से बोल रहा हूँ। हम लोगों का फिंगरप्रिंट जो है, वो किसी का नहीं मैच करता, फिंगरप्रिंट पूरी लाइफ नहीं चेंज होता। लेकिन जो हाथ की रेखाएं वो हर 5 से 10 साल में चेंज हुआ करती है। इसका मतलब ये है कि हमको भगवान ने कुछ चीजें देकर भेजी, जैसे फिंगरप्रिंट। और कुछ चीजें हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं, जैसे हाथ की रेखाएं। इसको मैं एक व्यक्तिगत एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए, अब लोग चाशनी समझते होंगे जो चीनी से बनती है, ठीक। तो भगवान ने हमको, या ईश्वर ने हमको चाशनी दे दी है, चीनी से बनी हुई। अब आप उसमें महंगा वाला रसगुल्ला बनाते हैं या सस्ती वाली जलेबी बनाते हैं, ये आपके ऊपर है, समझे आप लोग। तो इसीलिए हमारे लिए पहले से डिस्क्राइब होती। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपने मेहनत से हुआ हूं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, चलो तुम अपने मेहनत से हुए हो, लेकिन जो ये चाशनी और मैंने रसगुल्ला और जलेबी वाला बताया आपको, ये बात आप लोग ध्यान से सोचिए कि कहीं ना कहीं उनको पहले से चीजें मिली होंगी, वो उसी में कुछ इनोवेशन करके, या वो लोग इमरती बना दिए होंगे इनोवेशन करके। वो कह रहे हैं कि मेरे वजह से हुआ। अरे भगवान ने आपको देकर भेजा है, कुछ चीजें देकर भेजी है, कुछ चीजें इस यूनिवर्स में कंट्रोल्ड है।
कम मेहनत करने वाला ज्यादा आगे चला जाता है, ज्यादा मेहनत करने वाला पीछे चला जाता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी लाइफ पहले से डिस्क्राइब होती है, डिसाइड होती है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, ठीक। तो देखिए, इसीलिए परिभाषा, इसी यही कुंडली जो है, तो हमारे जो पिछले क्या कहते हैं वैदिक काल में कुछ ऋषि मुनि आए, उनका नाम मैं आगे अपने कोर्स में लूंगा या आगे किसी वीडियो में लूंगा। अभी अगर ये सब बोलने लगूंगा तो आपको थोड़ा, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आया हूँ। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ने आए हैं, आप अपनी कुंडली के बारे में पढ़ने हैं। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा बता दिया जाए कि आपको पता चले, शायद इंटरेस्ट हो जाए। क्योंकि यू डोंट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी चूज कहीं। यही जो हमारा व्यूवर वीडियो बैठकर देख रहा है, कहीं वही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ना हो, या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाए, बस उसको एक चीनी और चाशनी वाला जो मैंने बताया वो उसके साथ ना हो, कि मतलब उसको उस हिसाब का इन्वायरमेंट ना मिल पा रहा हो। इसीलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुंडली जो है वो हमारे लाइफ का पूरा एक लिखा लेखा जोखा होता है। आप क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर आपको सक्सेस मिलेगी, या मोक्ष, क्योंकि हमारा आखिरी उद्देश्य मोक्ष ही है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, परिभाषा यही है कुंडली की प्रकार: जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, वार्षिक कुंडली। 118 प्रकार की कुंडलियां होती हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ जन्म कुंडली को समझेंगे। महत्व: जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, करियर। क्योंकि देखो, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, करियर अच्छा रहे, प्रेम अच्छा रहे, फिर विवाह किसके साथ होगा, क्योंकि आप कैसा, कहाँ क्या काम कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, यही दोनों चीजें आपके लाइफ को डिसाइड करती हैं। व्यक्तिगत विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, यही सब है कुंडली का महत्व। ये सब चीजें बहुत अच्छे से, कोई अगर आपको कहीं भी कोई प्रश्न, कोई कुछ मैंने बोल दिया हो, आपको उसमें ऐसा डाउट लग रहा हो कि सर ये बोले लेकिन ये हो सकता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका खुद पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, ज्योतिष में कुंडली का महत्व: व्यक्ति का विश्लेषण। व्यक्त होगा कैसा, जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी। इसको समझिए, भविष्यवाणी आप सुनकर थोड़ा चौंक मत जाइएगा कि ऐसा भविष्यवाणी। देखो, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत हो ही नहीं सकती, एक एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। ये बात ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर कोई आपको कुछ बता दिया नहीं हुआ, तो आप एस्ट्रोलॉजी को मत गलत कहिए, वो एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। ज्योतिष विद्या कभी नहीं गलत हो सकती, एक ज्योतिषी गलत हो सकता है, ठीक। तो चलिए, कुंडली का क्या महत्व है: व्यक्ति का विश्लेषण, जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी, समस्याओं का समाधान। लाइफ में सबके प्रॉब्लम आती है, गौतम बुद्ध जी ने भी उपदेश दिया, अवर लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, तो दुख मतलब समस्या, तो समस्या का समाधान। एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगा, समस्याओं को ना जानना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएंगे या खुद देखेंगे, तो आपको अगर वो प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो अगर आप उससे प्रिवेंशन या उससे बचाव रखेंगे, तो समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी, लेकिन समस्याएं कम हो जाएंगी। अब आप मेरी बात सुनिए, मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लगी हुई हो, अब आप उसमें मिर्ची का लेप लगा रहे हैं, और लेकिन कुंडली में ऐसा हो कि आप उसमें कुछ हल्दी लगा लें या ऐसा टाइप लिखा हो, तो देखो, हल्दी जब आप जले या कटे पे लगाएंगे तो कहने थोड़ी सी जलन होगी, तो मतलब एकदम नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जहां ज्यादा जलन होगी वहां कम। ये महत्व है कुंडली का। ये सब बातें आपको मैं जान रहा हूँ को हिट, अगर समझ में आ रही हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, समस्याओं का समाधान, यही जो मैंने आपको बताया। जीवन की दिशा, हमारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, एक रास्ता है उसमें। मैं काफी लोगों को, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं काफी लोगों को देखता हूँ, उनके कुंडली में है बनना, राजयोग है, बड़ी नौकरियां वो पा सकते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी नौकरियों में फंसे हुए हैं 5-5 साल। वही अगर वो अपने कुंडली को देखना जान जाए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, उनको वो बता दे। आपने देखा होगा बहुत लोग कम मेहनत करके बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत पीछे रह जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि जीवन की दशा किधर जाएगी, कुंडली में लिखा होता है। जीवन में आप करेंगे या कुंडली में संभावित चुनौतियां, आपके साथ अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, 3 महीने में कहीं कोई दुर्घटना हो तो आप यात्रा ना करें, यही सब चुनौतियां जो सामने आएंगी। या कोई आपको आपका जो चंद्रमा हो वीक होना हो, आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे। अब देखो, अगर रात में आप जल्दी सो जाते हैं आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, सुबह जल्दी उठ जाते हैं आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए जो चुनौतियां हैं उसके अकॉर्डिंग आप कुंडली को देखकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
शुभ अशुभ समय। शुभ समय आपके लिए क्या है, शुभ समय क्या है, कब क्या करने चाहिए, ये भी कुंडली में बहुत अच्छे से होता है। संबंधों का विश्लेषण देखिए, संबंध, ये जो ब्रैकेट है ना, आपको यहाँ किसी ना किसी की तो संगत करनी होगी। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि संबंधों का विश्लेषण, संबंध आपके किससे कैसे बनेंगे, संबंध बनेंगे तो उस संबंध में मधुरता होगी या नहीं होगी, या जो आज आपके साथ में है वो आपके साथ रहने लायक ही ना हो, कोई कुंडली में हो कि जो पहला पार्टनर आपको मिलेगा वो उससे ज्यादा अच्छे से नहीं बनेगा, या जो पार्टनर मतलब ऐसा नहीं, बिजनेस पार्टनर भी, पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर भी, पार्टनर इज सो मेनी टाइप्स। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। वित्तीय स्थिति, पैसे देखिए, मनी इज लाइक अ फ्यूल। आज के समय में पैसा एक फ्यूल का काम करता है। जिसके जेब में पैसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं पैसा नहीं है तो, देखो अगर आपके पास पैसे हैं तो उससे आप अपने काफी कुछ चीजें इंप्रूव, देखिए समस्याएं, देखो पैसे से सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जो कुछ पैसे से आता है वो कुल वो सब पैसे से आता है। मेरी बात आप लोग, वित्तीय स्थिति, तो ये बात ध्यान से। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा आपका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सही होगा। जब तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सही होगा आपके कर्म नहीं अच्छे होंगे, आपका कर्म नहीं अच्छे होंगे आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या खराब होगी। तो इसीलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक विकास, इस लाइन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक विकास, हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को क्या कभी अकेलापन नहीं लगता? अकेला, चाहे आप 500 लोगों की भीड़ में बैठे हों, लेकिन आपके अंदर जो एक अकेलापन है वो कोई नहीं मिटा सकता। वो अकेलापन कब मिटेगा? जब आप मोक्ष की तरफ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे। तो ये सब भी कुंडली में लिखा होता है कि आप क्या करेंगे, कि आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। जैसे आप समाज सेवा करें तो अध्यात्म की तरफ जाएंगे, या ईश्वर से जुड़ा रखें तो अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, या कुछ ऐसी आप विद्याएं पढ़े जैसे ईश्वर की तरफ चले जाएंगे। आप लोग ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। या फिर क्या कहते हैं उसको, कुछ ऐसे लोगों से मिले कि आपका आध्यात्मिक विकास हो जाए, कुछ ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए कि आपका आध्यात्मिक, हम लोगों का आखिरी उद्देश्य मोक्ष पाना ही, आखिरी उद्देश्य मुक्ति पाना ही, ये सब तो हम झमेलों में फंसे हुए हैं। मैं ये हम लोग ये सब झमेलों में फंसे हुए हैं। तो देखिए, तो ये आज हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो पार्ट 2 कल रिकॉर्ड होगा, अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा पहला वीडियो को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने किसी दोस्त के पास शेयर करें। क्योंकि यू डोंट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी चूज यू। आप लोगों में से ही कहीं कोई कल अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर ना हो। तो इसीलिए, क्योंकि आज के समय में एस्ट्रोलॉजर लोगों की जरूरत है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर लोगों की जरूरत है। तो आप लोग आइए, जुड़िए मेरे साथ, स्किल एस्ट्रो कोर्स करिए सब्सक्राइब। ऐसे हम मिलते हैं, अपने मजेदार कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।